आज के इस मैच की बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करने में कामयाब रहे टीम के लिए बहुत बड़ी अभी तक शुक्रिया उमर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दावत मुंसर मौजूद थे बानिया किंग ओपनर बैटर ऑल द वे फ्रॉम बनु शाहिद भाई जो नमक की तास्ता बड़ाग्राम पर आता वेलकम Kaya naman na, simong tato sa mukha ito community. Kung inshallah mong sa basketball team na parang perform ko. अटेर ज्यादा मना ना शायद भाई वो विकेट की कम कंडीशन दे शाता मेचुनो बिच समरा मन कतली दी स्पेशली शुरू हो रखी कागा स्पिन बॉलर हुई और पास हुई फिर ज्यादा स्ट्रगल की बैट्समैन आन और तासुनन ओ कदलो माची द मौजम बलाकोट पमखास तासु विकेट डेर जर ताविशली क्याम तासु यो फाइनिंग जको शो हेक मतम लिवा चिते जपोरी तासु लड़े At no po record ho din danger lang. Diba second half में दिया बना कर अभी कितना सब कोशिश कवाई के 167 रन टारगेट आया डिपेंडेड टारगेट पे असो मतवाई है अब मैं कुछ ना आपको प्लेयर आना तो इसलिए विकेट जैसा विकेट पे लगा ये तरह करना ना अभी बोल है आपको मैं चेक में आऊंगा आपको फीडिंग वाली में बोल जैसा फीडिंग बना तो तो बने वाला तरह ले बना नो देख लगा नो दीदी तुम करना बोल मोबाइल के दे आखिर है कि हमेशा पतरान योजल बिया रासोल जल्द बटगरा सॉरी जमांडा सुपर लीग हिस्सा जोड़ शी है शायद चिदा खबर अस्ता सोइलम किनी मखामख चिता कदम तस्वीर कारी इफ्तिखार खानदान दे के एसएल एंड स्पॉन्सर दे और दूसरी तरफ ना पर लोकल क्रिकेट के शायद चिदा खबर हम दस पाउल दलारवाई फिर गलत अनाउंसमेंट थी लगा सिंगा द बेहतरीन बैट्समैन द पार मोटर बाइक वर गई द हाईएस्ट विकेट टेकर द पार बाइक पे मीडिया पार्टनर द पार बाइक पे पौंडे नबार पक्केश निवलू मानी हर स्पेक्टेटर का 5,000 रुपए नेट कैश कटेम में लगी थी तो जमंग द मैन स्पॉन्सर पर हवाला और दे केएसएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चला ये अजीब दे काउच पर हवाला और द पटाग्राम क्राउड का स्पेशली सबे काम बावर का बात को मुझे टूर्नामेंट में गई थी ना तो पाकिस्तान के उन्नत का चिकन समझा है ना भी और दल का जो कर दी माशाल्लाह لكن هذا شيء ودير زيادة من أنا أقول لك और तो ये उम्र ग्राउंड के अंदर तमाशा इसलिए कर तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज आप ग्राउंड को जल्द से जल्द खाली कर दें प्लीज ग्राउंड के अंदर मौजूद तमाशाई प्लेस के अलावा जितने भी तमाशाई हैं इनसे दरख्वास्त है कि आप ग्राउंड को खाली कर दें प्लीज ما يتاكل ما يكفينا ذاتك देखना है कि इस टारगेट को चेस करने में कामयाब हो जाएगी चपरग्राम मारखोर की टीम या इस टारगेट को डिपेंड करने में कामयाब होती है पहले मुकाबले की तरह जहां अलशिरा स्टार के अगेंस्ट बड़ी उम्दा फील्ड कमिटमेंट शो की और साथ साथ बेहतरीन गेंदबाजी की बानिया किंग की टीम ने तो ये देखना है। और आज जहां हम बैठे हैं हर दिन हम यही तस्करा करते हैं लेकिन हर नए दिन नए नए शायकीन क्रिकेट दूर दूर से तशरीफ लाते हैं तो उनको बताना ज़रूरी होता है कि कूजाबांडा सुपर लीग जो इस लीग का नाम है जिस तरह शाहिद आल द वे फ्रॉम बनू आज पहली बार ज्वाइन कर चुके हैं कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 को तो ये बातें हम ज़रूरी समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम है और बटाग्राम में हम तहसील बटाग्राम में वादी टिकरी में मौजूद है और वादी टिकरी में जहाँ ये ग्राउंड है और ये लीग हो रहा है इसी इलाके का नाम कूजाबांडा है जहाँ हम बैठे हैं तो इसी वजह से इस लीग को कूजाबांडा सुपर लीग का नाम दिया गया है। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम की एक खूबसूरत वादी है और ग्रीन शगई का ये खूबसूरत माहौल जहाँ पे ये खूबसूरत इवेंट धीरे धीरे आगे जा रही है चारों तरफ से
बुलंदोबाला पहाड़ों में घेरा हुआ ये खूबसूरत ग्राउंड और इंतहाई खूबसूरत माहौल, और इस खूबसूरत माहौल को मजीद खूबसूरत बनाया है कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 के ऑर्गेनाइजर्स ने, और स्पेशली हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर है और इस वक्त दुबई में अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। और उनकी जानिब से जो ऐलानात है, नए नए ऐलानात हर नए दिन आप सुनेंगे। जिस तरह खेच पकड़ने पे क्राउड के लिए 5,000 रुपए का नेट कैश, कमेंट्रेटर्स के लिए उम्र का पैकेज, बिजी का अंपायर्स के लिए ओपनिंग का पैकेज, बेहतरीन बॉलर के लिए मोटर बाइक, बेहतरीन बैट्समैन के लिए मोटर बाइक, और हमारे मीडिया पार्टनर के लिए भी बाइक का उन्होंने ऐलान किया है। और आगे दीगर ऐलानात भी मुतवक्को है, क्योंकि उनके बिहाफ पे हर रोज हमारे इंतहाई करीबी दोस्त और हमारे भाई वहाब खान बाबा यहाँ ग्राउंड में मौजूद होते हैं और उनका मैसेज हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। तो अभी अभी हमको ज्वाइन किया है वहाब खान बाबा ने। वेलकम वहाब खान बाबा। और इस वक्त इंजमाम और हम्माद सदीकी इनिंग्स का आगाज करने के लिए फयाज, हैवी गो, पहला गेंद, ओहो हो, ऑफ साइड या ऑफ स्टंप, थोड़ी सी मोमेंट मिली और यहाँ पे चालाकी का मुजाहिरा करने के लिए फयाज इंजमामुल हक के पास आए हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, दोनों का ताल्लुक ताकोट से है और दोनों एक ही टीम का हिस्सा है लोकल क्रिकेट में। सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट, सिटी क्रिकेट क्लब ताकोट इनकी फैमिली टीम है, वहां पे ये दोनों एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे के कमजोरियों को बखूबी जानते हैं। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए फयाज को पहले ओवर के लिए बॉल डिलीवर की गई है बानिया किंग के स्किपर माजिद की जानिब से। पहला गेंद, स्कोर बदस्तूर 0, और इस बार गेंद को ऊंचा केले है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 2 3 4, और बल आखिर गेंद 4 रनों के लिए गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। पहला चौका, इस 4 रन से अपना काउंट ओपन किया है इंजिमाम ने और फयाज के चालाकी का जवाब बल्ले से दिया है 4 रन की सूरत में। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रहीम साहब, जिसके बारे में हम पहले बहुत ही जिक्र कर चुके हैं, और हमारे को कमेंट्रेटर उमर इस वक्त उनके पास है। तो मैं माइक हैंड ओवर करूंगा उमर को। उमर, ओवर टू यू। और इस समय ज्वाइन किया है डॉक्टर रहीम ने, बानी और सबरगाम मारखोर और सबरगाम मारखोर की टीम के मेंबर। सबसे पहले वेलकम टू टीएसएल, और पहली दफा आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए तो मुझे काफी लेट हो गया। बिल्कुल डॉक्टर रहीम साहब, लेकिन आपने इंटरव्यू में मुझे फर्स्ट टाइम कंफ्यूज किया है, क्योंकि अक्सर जब मैं प्लेयर्स का इंटरव्यू लेता हूँ तो उनके एज को देखकर, उनकी बॉडी को देखकर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि काफी तजुर्बा है, ऑल ओवर 1000 आके चुके में आप खेल चुके हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ कि काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, दराज उम्र के मालिक है आप, और आपका उसके तजुर्बा है, क्योंकि लगते तो नहीं है आपका यंग रहने के लिए और उससे जवान नजर आने के लिए क्या करते हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं? जी बिल्कुल, और इससे पहले भी आपने बड़े बड़े ब्रांड क्रिकेट यहाँ खेले, और उसके अलावा बलराम से बाद भी आपने क्रिकेट खेले, तालीम कोई आपने बहुत ज्यादा हासिल की, लेकिन क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा। केसर के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि केसर का टूर्नामेंट जो है बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और फिर हमारे मेन स्पॉन्सर ने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए हैं। और जहाँ अब आजकल दूर दराज इलाकों में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाते तो देखते जरूर है, क्योंकि क्रिकेट के आप थ्रू फैन है। तो ओवरऑल केसर को और हमारे मेन स्पॉन्सर को किस नजर से देखते आप?
सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमारे जराए हमें ये बताती है कि जब पीएसएल फर्स्ट एडिशन शुरू हो रहा था, आपके पीछे जो ये मैसेज आया पीएसएल को ज्वाइन करने के लिए, तो आपने कहा नहीं ना मैं फिर ज्वाइन करूंगा ना मैं सबसे बताऊंगा भी कि इसे ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन फर्स्ट एडिशन को देखकर फिर आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है और ऑर्गेनाइजर से आपने ये बात डिस्कस की कि मैंने ज्वाइन किया था, वरना बहुत बड़ा गलती करने जा रहा था। करना बहुत तेरा पैसा है, तो मैं थोड़ा सा उनको मेरे साथ काम नहीं हम सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा फोन करता हूँ, आगे बहुत मजा भाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर रहीम फॉर योर टाइम एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और टारगेट को डिफेंड करने में नजर आ रहे हैं, चेस करना, सॉरी चेस कर पाएंगे इजीली तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर रहीम अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे और डू यू शुक्रिया उमर। जाएंगे मैच की तरफ। 1.2 के बाद 14 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के। पहले ओवर में एक चौका और एक लंबा छक्का इंजमाम के बल्ले से देखने को मिला था। उमर शायद आप और छक्का नहीं देख पाए। कल जिस तरह अमजद सईद ने सीपेक तक इस गेंद को पहुंचाया था, आज सीपेक के उस पार गेंद को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं इंजमाम और इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा चक्का लगाने का एजाज ज्यादा देर तक अमजद सईद के पास न टिक सका। और बदस्तूर 15 और इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील बॉलर की जानिब से, लेकिन अपने सर को नबी में हिला दिया है स्ट्रेट के अंपायर ने। बहुत ही उम्दा बॉलिंग। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए फयाज ने, एक छक्के और एक चौके की सूरत में, और इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं शाहिद ने, जिन्होंने विद द बैट आज एक मुश्किल सिचुएशन में अपनी टीम के लिए बड़ी शानदार इनिंग्स खेल के अपने टोटल को 168 तक पहुंचा दिया है। इस बार स्वीप लगाने की कोशिश, कामयाब कोशिश, गेंद जाएगी डीप पाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। गेंद के आने का इंतजार किया, तू ही गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप की जानिब मूव हुई, हल्के से
इस गेंद को बल्ले का पेस दिखाया और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अभी तक उमर ये जो 19 रन बने हैं, 19 के 19 रन जो है इसमें 18 रन जो है वो बाउंड्रीज की सूरत में बन चुके हैं। और विकेट टू विकेट ही गेंद, जिसको हल्का सा लेग लॉन्च किया, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब। रन्स बनाने का मौका नहीं था। दूसरे ओवर का इख्तिताम हो चुका है। 2 ओवर के बाद 167 का पीछा करने के लिए चपरग्राम मारखोर का कुल मजमुआ 19 बिना किसी विकेट के। एक 167 रन का पीछे करती हुई चपरगाम मारखोर का मजमूई स्कोर 19। इनिंग्स का दूसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ था। मजीद 108 गेंदों पर 148 रन दरकार हैं और चपरगाम मारखोर का आगाज जो है ज्यादा तबाक्कुन नहीं रहा, लेकिन खुशाइन बात यह है कि दोनों बैटर जो है क्रीज पर मौजूद हैं और स्पेशली इंजमाम जिस तरह लास्ट मैच चपरगाम मारखोर ने जीता था कंबाइन साहब बलराम के खिलाफ, उसमें मैं बार बार जिक्र करूंगा क्योंकि अक्सर बड़ी इनिंग्स देखकर अबू बकर जो छोटी इनिंग्स हैं वो बीच में से जो है वो गायब हो जाती हैं, लेकिन चपरगाम मारखोर का उस बड़े टारगेट को चेस करने में कलीदी किरदार था इंजमाम का, जिन्होंने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और आज एक मरतबा फिर इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं हम्माद के साथ। अब देखना पड़ेगा कि इंजमाम एक मरतबा फिर ताकोट ही से ताल्लुक रखने वाले फयाज को हारे हाथ लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। और इंजमाम काफी जबरदस्त हार्ड हिटर बैट्समैन है, लेकिन काफी कूल और काम लेते हैं, जिस तरह साबिक कप्तान पाकिस्तानी टीम में इंजमाम हुआ करते थे, क्योंकि इनके ज्यादा करेक्टर जो ऐसे हैं उनसे लगता नहीं है कि ये कोई इतने बड़े नाम है, इतना बड़ा बैट्समैन है, लेकिन ये कमाल के बल्लेबाज हैं और ऑन हिज डे ये किसी भी बॉलिंग लाइन आपको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। फयाज एक मरतबा फिर आई गेंद की ऑफ साइड ऑफ ये गेंद लो रही और फयाज ने थोड़ी सी यहाँ पर जुमलाबाजी भी जरूर की अपने कुलीग्स इंजमाम के साथ। और यकीनी तौर पर क्रिकेट की खूबसूरती है क्योंकि फयाज जानते हैं, काफी चालाक बॉलर हैं फयाज भी, कि बैट्समैनों को इस तरह उकसाया जाता है और जब बैट्समैन बिल्कुल सेट होके खेलते हैं और गलत बॉल का इंतजार करते हैं तो बॉलर को काफी गुस्सा आता है, तो बॉलर कभी बाउंसर से या कभी कभार जो है जुमलों से बैट्समैन को उकसाने की कोशिश करते हैं और फयाज उसी मिशन में इस वक्त लगे हुए हैं। एक मरतबा फिर लॉन्ग रन के साथ दौड़ना शुरू किया, तेज अंपायर और जेबर विकेटों को क्रॉस किया, गेंद की और इस दफा इस गेंद को लपेट के खेला, गेंद सीधी जा रही है लॉन्ग ऑन की जानिब, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद हवाई रास्ते से होती बॉडी लाइन से बाहर। क्रिकेट की खूबसूरती को बढ़ाते हुए और इंजमाम, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि ऐसा करेक्टर है कि ज्यादातर वो बातें नहीं करते, उनका भल्ला बोलता है और उन्होंने फयाज को यहाँ बता दिया कि आई एम अ साइलेंट बॉय बट लेट द बैट ठोक, और बैट ने क्या शानदार जवाब दिया, इस गेंद को लपेट के खेले 6 रन के लिए। तो यहाँ पर इस 6 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 25 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल उमर और इन जुमलों का तबादला जो है पहले ही गेंद से जारी है। पहले ओवर में आप डॉक्टर रहीम के साथ वहाँ इंटरव्यू में मसरूफ थे और पहले ही गेंद से ही जुमलों का तबादला फयाज और इंजमाम के बीच जारी है, लेकिन हर जुमले का जवाब छक्के और चौके से दिया है इंजमाम ने। इससे पहले भी काफी लंबा चक्का लगा के फयाज को खामोश करने की कोशिश की और अब की बार भी इंतजाम उन पे भारी पड़े और स्टिल ये सिलसिला जारी है। फयाज अपने बॉलिंग मार्क से अब तक इशारा करने में मसरूफ है राइट हैंड बैट्समैन इंजमाम को। फयाज एक मरतबा फिर लेफ्ट स्टेशन आई गेंद की डाउन द लेग साइड, ये गेंद बड़ी जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा और यहाँ पर बेहतरीन स्पोर्ट्समैन शिप का मुजाहरा अंपायर की जानिब से। इशारा मौसूल नहीं हुआ था, लेकिन राइट हैंड बैट्समैन हमाद पहले से क्रीज लीव कर गए और फयाज काफी सेलिब्रेशन करते हुए एग्रेशन यहाँ दिखाते हुए। लेकिन फयाज, आपको जो मैन विकेट रिक्वायर है, जिनके साथ आपके इस वक्त ऑन द ग्राउंड ताल्लुकात अच्छे नहीं, वो स्टिल ऑन द क्रीज है। इंजमाम की विकेट इंतहाई वैल्यूबल है आपके लिए। तो डेंजर मैन और ओपनिंग पार्टनर ऑफ इंजमाम हमाद आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए, लेकिन क्या लाजवाब और जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए विकेट कीपर ने डाइव पर लेग साइड पे लगाते हुए इस गेंद को कैच किया, जो हमेशा किसी भी विकेट कीपर के लिए काफी खतरनाक होता है। 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए अब शाइन इसरार जा रहे हैं। छोटे कद के मालिक धमाकेदार पैकेज कर सकते हैं चपरगाम मारखोर के लिए। अब देखना पड़ेगा इंजमाम के साथ मिलकर पार्टनरशिप को बिल्ड करने में कामयाब होंगे या नहीं। फयाज ऑन द स्पॉट है और
और हमारा जैसा कि आप जानते हैं हमारे मेन स्पॉन्सर और हर टीम के ओनर और स्पॉन्सर की तरफ से हर नए दिन और हर मैच में ऐलानात होते हैं। जिस तरह शाइन रेस्टोरेंट के ओनर और उनके एमडी नईमुल्लाह देशानी की तरफ से उनकी टीम के लिए फाइनल तक रसाई हासिल करने पे 16 लाख रुपए का कैश मिलेगा। उसी तरह आज उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट किया है। जब शाइन इसरार बॉलिंग करवा रहे थे तो इस वक्त मैं काम बॉक्स में नहीं था, लेकिन ये मैसेज मेरे कानों तक पहुंच गई थी कि हर विकेट लेने पे शाइन इसरार को 10,000 रुपए का नेट कैश मिलेगा। लेकिन विद द बॉल वो हासिल कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुए और अभी मैसेज मौसूल हुआ है कि शाइन इसरार को हर छक्के पे उनके रेस्टोरेंट के एमडी नईमुल्लाह देशानी की तरफ से 10,000 रुपए का नेट कैश मिलेगा। यकीनी तो तौर ये पर बड़ा मौका है। बहुत बड़ा पैकेज है फयाज, और इसरार की शानदार शॉट्स दिखाने के लिए इस वक्त फजाद हमारे कैमरामैन मौजूद हैं। और इस दफा इस गेंद को ऑफ साइड ऑफ सम हल्का सा टिप टच और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो शाइन इसरार ने आते ही अपना इंफरादी अकाउंट ओपन किया इस 4 रन के साथ, और इस 4 रन के इजाफे के साथ 30 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और शाइन इसरार के खूबसूरत शॉट को कैप्चर किया एजीएम के कैमरामैन फजाद ने, और फजाद के लिए ये मौका तब प्रोवाइड हुआ जब यहाँ पर ग्लोबल वाईफाई के नेटवर्क वालों ने यहाँ पर अपना नेटवर्क तेजी के साथ आगे चलाने के लिए यहाँ पर इस सिस्टम को ज़बरदस्त किया। क्योंकि आपको पता है अबूबकर पूरे बडराम में जो इस वक्त नेटवर्क का प्रॉब्लम है और लाइव टेलीकास्ट में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है हर किसी को, वहाँ पर एजीएम को इस दुश्वारी से निजात दिलाने के लिए ग्लोबल वाईफाई ने अपना सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया, जिसकी बदौलत इस लाइव ट्रांसमिशन में अब कोई रुकावट नहीं और बिला रुकावट के आप हर मैच को बड़ी खूबसूरती के साथ देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो एक बार फिर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर कमेटी हम ग्लोबल वाईफाई वालों का बेहद शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने सिस्टम को इंस्टॉल करके इस लाइव ट्रांजेक्शन को जो है लाइव ट्रांसमिशन को जो है बहुत खूबसूरती के साथ आगे चलाने में पीएसएल ऑर्गेनाइजर की मदद की। वापस आते हैं मैच की तरफ। 30 गेंदों पर 1 रन बनाने में कामयाब। और आज के इस मैच में बनू से ताल्लुक रखने वाले शायद ने बड़ी शानदार बैटिंग की अबूबकर, लेकिन बनू से ताल्लुक रखने वाले अल हाफिज मिसाला जात के ओनर खालिद गंडापुर और उनका मेन बंदा जो बडराम में इस मिसाले को देखते हैं मुजीबुर रहमान, उनकी जानिब से आज मलकार जनरल स्टोर गुजबांडा के ओनर समीउल्लाह ग्राउंड जो आ चुके हैं उनको वेलकम करते हैं और वो उनकी जगह मैन ऑफ द मैच का जो गिफ्ट हर मैच में देते हैं अल हाफिज मिसाला वाले वो देंगे, तो उनको वेलकम करते हैं। और आई होप कि आज के इस मैच में ये गिफ्ट जो है वो अपने हाथों से प्लेयर्स को देंगे। 30 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर शाइन इसरार और इंजमाम क्रीज पर मौजूद। इंजमाम की विकेट यहाँ पर तलाश होगी बानिया किंग की टीम को, क्योंकि इंजमाम काफी खतरनाक प्लेयर है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ बकर। बिल्कुल, और अभी तक इस काम के लिए भेजे गए थे वो काम करने में मशरूम है। 10 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। ओवर में फयाज ने 10 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में साइड ने 9 रन किए थे, तीसरे ओवर में फयाज ने 11 रन किए और चौथे ओवर का पहला गेंद डिलीवर कर चुके हैं शाहिद, जिन्होंने अब तक 1 रन किया है। स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं इंजमाम में आने वाले अपने पार्टनर 1 डाउन की पोजीशन पर आने वाले शाहिद इसरार के लिए। शाहिद राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बैटर के लिए लेफ्ट आर्म एंड बॉलर। देखना है कि उनके सामने किस तरह बल्लेबाजी करते हैं शाहिद इसरार, जिसके पास एक बड़ा मौका है मैच जीतने का, बल्कि अपने आप को यहाँ पे शो करने का, क्योंकि इससे पहले दोनों मुकाबलों में इनका बल्ला खामोश रहा। पहले मैच में बगैर कोई का तक कोई आउट हुए और दूसरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाकर अपनी विकेट गंवाई थी। आज उनके एमडी की जानिब से उनके लिए हर छक्के पे 10,000 रुपए का नेट कैश है। शायद देखना है कि शाइन इसरार को ज्यादा देर तक खेलने का मौका देते या नहीं। और इस बार शायद सबसे करीब से होती गेंद कीपर के पास, हम तो सोच रहे थे कि शायद हो चुके, लेकिन बिल्कुल सबसे करीब से होती हुई गेंद कीपर के पास शायद एक बार फिर चौथी गेंद के लिए के पास से स्टंप टू स्टंप अपने लाइन को मेंटेन रखे हुए है। और पढ़ने के बाद इस विकेट से हमेशा हमने देखा है कि गेंद अंदर की जानिब मूव होती है और किसी भी बैट्समैन को इस गेंद को पूरी तरह बल्ले पे लाना इतना आसान नहीं होता। शाहिद और इस बार गेंद हवा में
यहाँ पे एक मौका गवा दिया है। शॉर्ट कवर के पोजीशन पर खड़े फील्डर फयाज ने बिल्कुल क्रीज में डाले गेंद, शायद जिसको सीधा बल्ले के साथ खेलने का इसरार, गेंद ने बैट का ऊपरी किनारा छुआ, सीधा गई शॉर्ट कवर की जानिब, लेकिन इस कैच को कंप्लीट करने में नाकाम रहे फयाज। एपेज बड़ी शानदार थी, कमिटमेंट बड़ी जबरदस्त, लेकिन कैच तक रसाई हासिल करने में नाकाम हुआ। तो यहाँ पे एक बार फिर खेलने का मौका, लेकिन अब की बार वही कुछ हुआ उमर जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पढ़ने के बाद गेंद लेग स्टंप की जानिब हुई, फ्रंट फुट पे जाके इस गेंद को स्वीप खेलना चाहते थे इंजिमाम, गेंद की लाइन को कंप्लीटली मिस किया, गेंद आके फर्नीचर पे लगी और जिस विकेट की तलाश थी अन्या किंग की टीम को, वही विकेट उनके हाथ लगी है। और बलाखिर बदू के कोर शहजादे जिसका आप जिक्र कर रहे थे शाहिद, जिन्होंने आज में दपेट बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस शो की, बॉल भी जब उनको अटैक में फयाज के साथ आजमाने का फैसला किया, अपने कोटे के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पे उन्होंने इंजमाम जैसे खतरनाक बैटर को होल्ड आउट करके पवेलियन जाने पे मजबूर किया। दूसरी बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, और काफी बड़ी विकेट थी ये। और शाहिद के बारे में बताता चलूं कि पिछले मैच में शाहिद के करीबी जराये से हमें पता चला कि जितने बेहतरीन ये बैट्समैन हैं उससे ज्यादा कहीं बेहतर ये बॉलिंग करते हैं, लेकिन भानिया किंग के कैप्टन ने उन्हें यूटिलाइज नहीं किया था। इससे पिछले मैच में आखिर में एक ओवर जरूर दिया था जिसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी, और शायद ये बात मेरे समेत भानिया किंग के कैप्टन तक भी पहुंच चुकी है, जब तो आज उन्होंने इमीडिएटली फयाज के साथ उन्हें बॉल डिलीवर की और रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने काफी जबरदस्त बॉलिंग की। अब थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं लास्ट मैच के हीरो और चपरगाम से ताल्लुक रखने वाले जवाद, जिन्होंने इतवार वाले दिन यहां पर बहुत बड़े हुजूम के सामने बाबर आजम की तरह स्टाइलिश इनिंग्स खेलकर 100+ रन बनाकर टारगेट चेज करवाया था चपरगाम मारखोर की टीम को। और आज यकीनी तौर पर तमाशाई क्रिकेट के साथ साथ उनकी मैनेजमेंट, उनके बानी डॉक्टर रहीम और पूरे जो तमाशाई हैं उनकी यही तवक्कुआत होगी कि चपरगाम मारखोर के कैप्टन जवाद आज एक मरतबा फिर शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए एक और बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अभी भी 135 मजीद रन चाहिए चपरगाम मारखोर की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। क्रीज पर पहले से मौजूद शाइन इसरार, जबकि उन्हें ज्वाइन किया जवाद अहमद ने। 2 यंग बढ़ते हुए नौजवान खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद। अगली गेंद ऑफ साइड ऑस्टम पीछे हटकर रूम बनाकर इस गेंद को कवर की जानिब खेलने गए, कामयाब भी हुए, लेकिन वहां पे खड़े हुए फील्डर को अबूर ना कर सके। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। याद रहे कि अपना तीसरा मैच खेल रही है चपरगाम मारखोर, जो कि अब तक का अनबीटन है और 2 मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद तीसरे मैच में, और यहाँ पे ऑफ साइड ऑसम ये गेंद को कट करने गए और जोरदार तरीके से कट करने का शायद इसरार। विकेट कीपर ने इस गेंद को होल्ड जरूर किया, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की। विकेट कीपर ये समझते थे कि इस गेंद ने बल्ले का किनारा छुआ है, लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यारू स्टीव बकनर के नाम से फेमस लोकल क्रिकेट में, उन्होंने इस अपील को रद्द किया और यूं डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। तो तीसरा मैच खेल रही है चपरगाम मारखोर 2 मैचों में कामयाबी हासिल करने के बाद। इससे पहले पाक शाहीन की टीम को और उसके बाद और दूसरे मैच में अंबार स्टार की टीम को हराकर इस जगह तक पहुंची है। तो दूसरी जानिब भानिया किंग की टीम अपने पहले मैच में जीत और दूसरे मैच में शिकस्त से 2-4 हुई थी। आज तीसरा मैच खेल रही, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच। भानिया किंग के कैप्टन एक बार फिर गेंद की अच्छी गेंद ऑफसाइड गेंद को कवर की जाने के लिए तेजी के साथ रन मुकम्मल करना होगा। बड़ी तेजी के साथ बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस रन के इजाफे के साथ 33 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 2 यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी इस वक्त मारखोर की डूबती हुई कश्ती को उस पार लगाने की कोशिश में पिच पर मौजूद है जवाद और शाइन इसरार। जवाद को अभी अपना इंफरादी अकाउंट खोलना है, जबकि इसरार ने 9 गेंदों का सामना करके 6 रन बनाए हैं। आज जवाद के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि उनके दोनों ओपनर बैटर्स तो जरूर बटोरे थे, लेकिन अपनी विक्ट्री गवाई है। माजिद के पर उसके पर पहला गेंद कवर की जानिब इस गेंद को खेलने में कामयाब। शॉर्ट कवर में मौजूद फयाज रन के लिए दौड़ पड़े थे, डायरेक्ट स्टंप को हेड किया है, अपील भी कर रहे हैं और यहाँ पे 10 में प्लस उमर अंपायर से ही डिसीजन लेने का फैसला किया है। हमारे फील्ड अंपायर, स्पेयर लिफ्ट अंपायर अनवर जेब साहब ने
जो कि इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। अब देखना है कि थर्ड अंपायर के प्राइज पर अंजाम देने वाले एज टूर्नामेंट के चेयरमैन मामूर रशीद और उनकी टीम अपना फैसला सुनवाने के लिए वहां ग्राउंड में मौजूद हमारे फील्ड अंपायर के पास जाएंगे और वहां वीडियो देखने के बाद वो हमें अपना डिसीजन सुनवाएंगे कि आया ही बड़ी कामयाबी जमात की विकेट एक बार फिर शानदार फील्डिंग एफर्ट की बदौलत मानिया किंग की टीम को मिली है। याद जवाब बाल बाल रन आउट से बच चुके हैं। एज आउटसाइडर का नमन है यार प्लीज क्रिकेट से एजाज भाई सॉरी टू से, लेकिन आपको अंदर आने की इजाजत नहीं थी, आप आए। नो विदाउट किट प्लीज, नो एक्सक्यूज प्लीज। ये टूर्नामेंट में आप पहले बंदे हैं जो एज अ प्लेयर टीम के पास बाहर से आए हैं। ऑर्गेनाइजर कमेटी है, आपको पता है कितनी स्ट्रिक्ट है अपने रूल को लेकर। और उमर हम बीच एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेन स्पॉन्सर का, इफ्तिखार खान, जो कि इस वक्त दुबई में है, दारुल महबार रेस्टोरेंट के ओनर, जो कि वहाँ पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। और इस वक्त दुबारा सुपर लीग सीजन 2 के चेयरमैन मामूर रशीद साहब ग्राउंड की तरफ रवाना हुआ है। और रशीद साहब जो हैं इस वक्त यकीनी तौर पर एजाज को लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ काफी गुस्से के मालिक है रशीद साहब। और हम भी यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे अनाउंसमेंट जो करते हैं ना अबू बकर, शायद आपको कम लेकिन मुझे तो काफी ज्यादा सुननी पड़ी है इनसे। और यहाँ पे बना के सारा मौजूद हो चुका है। ये बड़ा एंड है कि क्योंकि जमात पिछले मैच के हीरो जहाँ पे 200 रनों के टारगेट को चेज किया था, 108 रन की शानदार इनिंग्स खेल के अपनी टीम को एक बड़े टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में जीत दिलाई थी जवाब से। और हम जिक्र करेंगे मेन स्पॉन्सर के अलावा जहां हर रोज इस ग्राउंड की खूबसूरती बनाने वाले शैल्किनी क्रिकेट का, शैल्किनी क्रिकेट को दिल का था कि हराइयों के ग्राउंड आमद पर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम जियानो बखेर वाले हर कदयावा, क्योंकि आप ही की वजह से इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को मजीद 4 साल लग जाते हैं। जब यहाँ पे मैच के लिए आप अपने गिने चुने मसरूफियात में से वक्त निकाल के ग्राउंड का रुख करते हैं और यहाँ इस खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। लेकिन इस चीज को भी मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को देखा है, उमर की बाउंड्री के पीछे मेरे उस्ताद मोहतरम सरशाह खालिद अहमद साहब इस मैच को इंजॉय करते हैं और स्पेशली उनको ग्राउंड आमद पर वेलकम करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उमर जहाँ पे स्पिन बॉलर को यूटिलाइज किया, शुरू किया टेकिंग बॉलर पे प्रयास के साथ, उसी को मद्देनजर रखते हुए टीम के स्पिनर अजीब यही सोच लेके आए हैं तो शायद विकेट स्पिन बॉलर को ज्यादा मदद दे रही है। तो 5 ओवर के लिए उन्होंने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली और आपकी बार लपेट के खेले है। एक बार फिर जायहाना मूड अपनाने की कोशिश, 2-3 गेंदों को यकीनन दुबई अंदाज से खेले, गेंद के आने को जज किया, पिच को रीड किया और अगली ही गेंद से चौथी चार्ज का फैसला किया। जवाब ने एक लंबे चक्के के साथ इंफरादी तौर पे वो पहुंच चुके हैं 7 पे कुल मजमूआ 48 विकेट। ये बिल्कुल, और कितना खूबसूरत और दिलकश मनाजिर होते हैं अबू बकर जब राइट हैंड बैट्समैन स्लोक करते हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग टेक्निक शो करते हुए स्लोक करते हैं। इस शॉट में कोई गलती नहीं थी, गेंद की लाइन को जज किया और फिर एक टांग पे बैठकर उन्होंने इस गेंद को स्लोक किया और क्या खूबसूरत डायरेक्शन उन्होंने अपनाई। बिहाइंड द स्क्वायर गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस चक्के के साथ अपना इंफरादी अकाउंट ओपन किया राइट हैंड बैट्समैन और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार निभाने के लिए एक मरतबा फिर चपरगाम मारखोर के स्किपर जवाद ने इस 6 रन के इजाफे के साथ 39 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले में उस तरह के डोमिनेट अभी तक नहीं कर पाई चपरगाम मारखोर की टीम, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन विकेट इन हैंड रखने की स्ट्रेटेजी को शायद अपनाए हुए हैं, क्योंकि उनको अंदाजा है कि 90 गेंदों पर मजीद 128 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और इस टारगेट को चेस करने के लिए हमें मिडिल ऑफ द इनिंग्स जो पीरियड है वो स्ट्राइकर ट्रेड पर आगे लेके जाना होगा। वो सामा शाह है बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर आई,
डेड बेट के साथ इसको शाइन इसरार ने खेला, डोर बोर्ड स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है इस वक्त जरूरी है चपरगाम मारखोर के लिए, जो कि पावर प्ले के अंदर बिल्कुल भी इंतहाई ना होने के बराबर है। अब देखना पड़ेगा कि जवाब के आने से ये चीज होती है या नहीं। इस दफा इस गेंद को खेलना कहीं जा रहे थे राइट हैंड बैट्समैन शाहिद इसरार, लेकिन गेंद कहीं गई, रन बनाने का मौका मुयसर ना आ सका। और शाहिद इसरार अब गेंद को आहिस्ता आहिस्ता मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं। वक्फा बराए आजान।
के लिए एक मरतबा फिर तामा शाह को बॉल डिलीवर की है। अब तक 43 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं चपरगाम मारखोर की। सूरत हाल इस वक्त ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है चपरगाम मारखोर के लिए, लेकिन जवाद क्रीज पर स्थिर मौजूद है। डॉक्टर रहीम के लिए गेंद लेग साइड स्टी, लेग ग्लांस किया बड़े स्टाइलिश तरीके से, ज्यादा कुआ सर्फ नहीं की, सिर्फ कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा और गेंद सीधी गई डीप पॉइंट की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 47 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। याद रहे कि 167 रन बनाने होंगे चपरगाम मारखोर की टीम को आज इस मैच में कामयाबी और केएसएल सेकंड एडिशन में मुसलसल अपना तीसरा मैच जीतने के लिए। दूसरी जानिब बानिया किंग की टीम एक मरतबा फिर काफी अच्छी पोजीशन में है। 3 विकेट जल्दी लेने के बाद अब यहां से अगर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब होती है तो यकीनी तौर पर इस मैच पर अपना ग्रिप एक मरतबा फिर शुरू से मजबूत करने में कामयाब हो जाएगी। बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त जारी है बानिया किंग की जानिब से और फयाज ने लास्ट ओवर में बड़ा जारहाना गेंद पकड़ा, एक हाथ पे हवा में छलांग लगाकर उन्होंने इस गेंद को ग्रैब किया। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को कट किया। फील्डर ने गेंद का पीछा किया लेकिन गेंद की रफ्तार इस फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद सीधी गई डीप पॉइंट की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर। और इस 4 रन के इजाफे के साथ 167 रन का पीछा करते हुए चपरगाम मारखोर की टीम की 51 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं। मजमूई स्कोर 51, 3 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर रेट 9.41 जबकि करंट रेट 6.65। 116 मजीद रन चाहिए 74 गेंदों पर। जवाद और डॉक्टर रहीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। फुल एंड डिलीवरी स्ट्रेट बेट के साथ खेले डाउन द ग्राउंड, एक मरतबा फिर चेहरकदमी करते हुए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ पवन मजमूई स्कोर इस वक्त चपरगाम मारखोर के लिए यकीनी तौर पर सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए जवाद एंड डॉक्टर रहीम को इस पार्टनरशिप को मजीद आगे लेके जाना होगा। जिस तरह 3 विकेट गिरने के बाद शाहिद और जुहैब खान ने पार्टनरशिप बिल्ड की 100+ रन की पार्टनरशिप, और ये वही पार्टनरशिप है जिसके बदौलत बानिया किंग ने मुकर्रर ओवर में 166 रन बनाए। अब देखना पड़ेगा कि इस 166 रन को डिफेंड करने में कामयाब होती है बानिया किंग की टीम या नहीं। फिलहाल सूरत हाल इवन स्टीवन है, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस जो है अब तक यहाँ तक बिल्कुल बराबर है क्योंकि 8 ओवर में 53 रन बनाए हैं और 3 विकेटें गंवाई हैं चपरगाम मारखोर की टीम ने। तो दूसरी जानिब बानिया किंग के पास अब यहाँ से अपना ग्रिप मजीद मजबूत करने के लिए 1 विकेट और स्पेशली जवाद की विकेट दरकार होगी। अब देखना ये होगा कि यहाँ से जो टीम अच्छा खेल पेश करेगी, मैं समझता हूँ अबूबकर के इस मैच पर अपना ग्रिप ज्यादा मजबूत करने में कामयाब हो जाएगी। 72 गेंदों पर 114 मजीद रन दरकार है। 7 गेंदों का सामना करके 9 रन बनाने में कामयाब रहे राइट हैंड बैट्समैन जवाद जो कि 3rd डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं, और 11 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं डॉक्टर रहीम ने जो कि इसरार के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए हैं। आज आउट होने वाले बैट्समैनों में ओपनर हम्माद, उसके बाद 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले इसरार और इंजमाम आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं, जो कि क्रीज पर जवाद और डॉक्टर रहीम मौजूद है। पिछले मैच के हीरो जवाद जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी कंबाइंड स्टार बलराम के अगेंस्ट और 197 रन के टारगेट को चेस करने में कलीदी किरदार अदा किया था, मैन ऑफ द मैच रहे। आज भी अब तक का एक छक्का लगाकर अपना खतरनाक इंटेंट जरूर शो कर चुके हैं, लेकिन सिचुएशन डिमांड जो है इस वक्त जवाब से मुख्तलिफ है क्योंकि विकेट पे स्टे करने की जरूरत है और इस वक्त वो स्ट्राइक रोटेट करने में मसरूफ है जो कि काफी खुशाइन है चपरगाम मारखोर के लिए। दूसरी जाने बानिया किंग के बॉलर माजिद आए, माजिद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये गेंद, इस गेंद को कट किया और गेंद एज लेने के बाद सीधी गई विकेट कीपर के बराबर में होती हुई 3rd मैन की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और लगता यह है कि अब स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है। जवाद ने यह ठान लिया है कि मैं विकेट पे स्टे करूंगा और डॉक्टर रहीम को शायद उन्होंने फ्री हैंड दिया है कि आप रनों की रफ्तार को तेज करते जाए क्योंकि 12 गेंदों पर 14 रन और पिछले ओवर और इस ओवर मिला के 3 चौके डॉक्टर रहीम के बैट से देखने को मिले। 58 मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 9वां ओवर जारी। माजिद एक मरतबा फिर कप्तान बानिया किंग के आई गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, डॉक्टर रहीम ने इस गेंद को कवर की जानिब खेला, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका, डोरपुर स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा ना हो सका। तमाशाई की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शगे ग्रीन ग्राउंड में मौजूद इस खूबसूरत मैच से लुत्फ उठाने के लिए शायकीन क्रिकेट हर दफा आते हैं। डाउन द ग्राउंड
कदमों का इस्तेमाल, 45 साल का तजुर्बा यहाँ पे बोलता हुआ डॉक्टर रहीम इस गेंद को सीधी बोरिया से बाहर फेंकने में कामयाब। और बस जानेमाना शुरू किया डॉक्टर रहीम ने, न सिर्फ गेंद के साथ बल्कि यहाँ पे आए हुए तमाशाइयों के साथ, जिनको बिल्कुल महरूम रखा इस गेंद को कैच करने से। और गेंद दूर जाकर सिरे में लगी, एक और बुलंद वाला चक्का। डॉक्टर रहीम ऑन फायर। माजिद एक बार वहां पे कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को कट किया पॉइंट की जानिब। फील्डर वहां मौजूद, लेकिन जब तक फील्डर इस गेंद को उठाते, थ्रो करते, वापस करते, तब तक स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे डॉक्टर रहीम। इसी रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 63, 3 विकेटों के नुकसान पर। और शाइन रेस्टोरेंट की जानिब से हर चक्के पर डॉक्टर रहीम के लिए 1000 रुपए हैं, जो ऑलरेडी कमा चुके हैं। और यहाँ पे वंस अगेन इंतहाई पुअर शॉट सिलेक्शन फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन जवाद, और गैर जिम्मेदाराना शॉट। और जिस तरह हम बार बार कमेंट्री में डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बलराम के काफी अच्छे क्रिकेटर जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन एक अच्छा मेंटोर भी इनके साथ होना चाहिए। और यकीनी तौर पर यहाँ पर ये जवाब अपनी विकेट थ्रो की हैं। इस ओवर में ऑलरेडी इतना बुलंद वाला चक्का और रन रेट को काफी अच्छी तरीके से अचीव करने में कामयाब रहे डॉक्टर रहीम। उसके बावजूद जवाद जो कि इस टीम के स्किपर थे, गलत शॉट सिलेक्शन और इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने के चक्कर में अपनी वैल्यूएबल विकेट गवा बैठे। तो छोटा बड़ा नुकसान मारखोर की टीम को मिला 65 के मजमूई स्कोर पर। जवाद की गैर जिम्मेदाराना शॉट के बारे में क्या कहेंगे बुबकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद। बिल्कुल इस विकेट की वैल्यू वहाँ सेलिब्रेशन में आपने अंदाजा लगाया होगा। पेपर और इस पर बॉलिंग करवाने वाले मैचेस उनको विकेट मिली, टेंशन तो आपको शायद खेल चुके हैं, कितने खुश हुए हैं। और इस बड़ी विकेट से उनकी टीम चले लगे और जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेशन किया, तो इस बात का अंदाजा है कि ये विकेट कितनी बड़ी विकेट थी। तो आपने जिक्र किया कि चट्टग्राम के लोकल क्रिकेट में और लोकल बॉय ने जवाब होकर खिलाड़ी है, इसमें खेलने की कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह जिस तरह उनकी टीम के और स्पेशली डॉक्टर रहीम जब शायद इशारा हुए, उनके आउट होने के बाद नौ के बाद कुल मजमूआ 65, 4 विकेट के नुकसान पे रिक्वायर्ड रन रेट जो है हमारे बरस आती है, तुरंत रन रेट डाउन होता जा रहा है। साथ ही चाहिए 167 रन का पीछा करने के लिए डॉक्टर रहीम 15 गेंदों में 30 रन बना चुके हैं। और उनके साथी जवान इससे पहले अपना विकेट जवाब की तरफ जा चुके हैं, तो ज्वाइन कर चुके हैं नए वाले बैटर्स डाउन गार्डर अजरो। और नईमुल्ला शाइन रेस्टोरेंट के ओनर जिनकी जानिब से 2000 रुपए अबू बकर सनम के लिए यहाँ कॉम बॉक्स पहुँच चुके हैं, और अबू बकर ने वो 2000 रुपए अपने लिए रिसीव कर लिए। थैंक यू सो मच। 65 मजमूई स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 10वां ओवर जारी है। नए आने वाले बॉलर इनिंग्स का 11वां और अपने कोटे का गालिबन पहला ओवर करने के लिए आरिफुल्लाह को बॉल डिलीवर की है। इनिंग्स का 10वां अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए आरिफुल्लाह को बॉल डिलीवर की है। अब देखना पड़ेगा कि आरिफुल्लाह डॉक्टर रहीम एंड माजिद अजरू की विकेट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये गेंद डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर यार मोहम्मद यारो का इशारा कीजिए वाइड बॉल। इस वाइड बॉल के साथ इनिंग में इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 66, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब तक वाइड कैंसिल हो चुका है। ओके, 65 मजबूत स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर माजिद अजरू अब कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं इस टारगेट को चेस करने के लिए चपरगाम मारखोर के लिए। अब देखना पड़ेगा कि माजिद अजरू की मैन विकेट यहाँ पे लेने में कामयाब होती है बलराम पानिया किंग की टीम या नहीं। फिलहाल 65 मजबूत स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर 102 रन रिक्वायर है मजीद 64 गेंदों पर पानिया किंग के खिलाफ चपरगाम मारखोर की टीम को।
बिल्कुल, और इस वक्त दोनों एक्सपीरियंस कंपेयर है। आज ये रहीम, अक्सर रहीम के खिदमात से इससे पहले भी हमने जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर है बड़ी उम्दा गेंद पढ़ने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई मिली। डॉक्टर रहीम यहाँ पे डबल माइंड में थे कि शायद ही गेंद बैट का ऊपरी किनारा छुआ है या नहीं, लेकिन बना के अंपायर की उंगली का इंतजार किया और यूं ही यार मोहम्मद सैद ने अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया, तो यूं अपने क्रीज को छोड़कर रवाना हुए डॉक्टर रहीम और इंतहाई मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है और 5वीं विकेट सिर्फ और सिर्फ 65 के मजमूए को उन्होंने गंवाई है। लेकिन डॉक्टर रहीम के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, और जिस तरह हम पहले जिक्र कर चुके हैं, डॉक्टर रहीम न सिर्फ एक क्रिकेटर है, नहीं बल्कि क्रिकेट के अलावा डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के लिए उनके और उनकी पूरी फैमिली के बड़ी खिदमात है, और इन खिदमात पे कुछ ना कुछ हम जरूर कहेंगे। डॉक्टर रहीम जिला बडग्राम गाँव चपरग्राम के रिहायशी है, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि सन 2003 से मैट्रिक में उन्होंने जिला भर में तीसरी पोजीशन हासिल की, और बाद में उन्होंने अपने मेहनत को कंटिन्यू रखा और सब दो करके 2005 में जब उन्होंने ऐसे तो वहाँ पर उन्होंने तीसरी पोजीशन से जाके फर्स्ट पोजीशन ली पूरे डिस्ट्रिक्ट बडग्राम में, और वहाँ पे वो रुके नहीं बल्कि अपनी तालीमी सफर को जारी रखा। और इसके बाद उन्होंने सूबे के सबसे बड़े तालीमी इदारे हैबर मेडिकल कॉलेज पिशावर में दाखिला लिया MBBS के लिए, और वहाँ से MBBS मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 2017 में 2017 में बाकायदा तौर से किसी अस्पताल में अपनी बार तो के बाद नमाज का वक्त भी होगा 3 घंटों के बाद, 3 घंटे सूरज की हो तो 4 घंटे हो चुके हैं। तो जो साथी नमाज के लिए तैयार रहे बस नमाज होगी, वो तैयार नहीं है वो नमाज के लिए तैयारी पकड़े। और मैच की सूरत हाल इस वक्त 5 विकेट गवाई है इंडिया के 4 के बाद। मैं डॉक्टर रहीम का जिक्र कर रहा था उमर, क्योंकि मैं जरूरी समझ रहा हूँ। 2017 में उन्होंने बाकायदा तौर से अपनी जिम्मेदारी निभाई जिसको अस्पताल बडग्राम में एज अ मेडिकल सुपरडेंट और वहाँ पे तैनात हुए, और इस वक्त की उसी अस्पताल में HTMS टीम में अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, और बहुत जल्द टीम का प्रमोशन उनको मिलेगा। तो हम हम के अलावा उनके खानदान इसके शोबे में इंतहाई नुमाया है, उनके साथ भाई उनकी लाइफ पार्टनर बहन और 4 भाभियाँ डॉक्टर हैं, और इनके अलावा उनके खानदान में 17 डॉक्टर हैं मजमूई तौर पे। इससे बड़ी खिदमत और क्या होती है डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के लिए। और इस गेम के बाद बाकायदा अजान का वक्फा होगा, अंदर आती हुई गेंद सॉरी नमाज का वक्फा। और इनके अलावा के वालिद मोहतरम डिस्ट्रिक्ट बडग्राम के पहले डिप्टी कमिश्नर है तस्लीम खान साहब, और इनके अलावा क्रिकेट की दुनिया की खिदमत आपके सामने है। तो नमाज के वक्त के बाद फिर आपकी खिदमत से हाजिर होंगे, अब तक के लिए आपकी इजाजत चाहेंगे।
जा रहा है। मैच की तरफ वापस आते हैं। सूरत हाल काफी जो है इंटरेस्टिंग बन चुकी है और चपरगाम मारखोर के लिए इस वक्त सूरत हाल जो है काफी खराब है, क्योंकि रिक्वायर रेट जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है और अब यहाँ से 10 ओवरों में बड़ी तेजी के साथ रन बनाने होंगे। 102 रन। अब देखना पड़ेगा कि माजिद अजरू 65 विकेटों के नुकसान पर आज के चीफ गेस्ट होंगे इस मैच के वहाब खान बाबा, जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर KSL के मिस्टर इफ्तिखार खान के खास बंदे हैं और इनके पर्सनल सेक्रेटरी भी हमें इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि हर मैच में ये यहाँ आकर सूरत हाल से उन्हें आगाह करते हैं। तो आज के इस मैच के चीफ गेस्ट हैं जबरदस्त 65 मजमूई स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। तमाशाई ग्राउंड के अंदर जितने भी तमाशाई हैं इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज ग्राउंड से बाहर चले जाए। ग्राउंड के अंदर जितने भी तमाशाई हैं इन सारों से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज आप जल्द से जल्द ग्राउंड को खाली कर दिया। ग्राउंड खाली क्यों? धान के बारे में उमर अगर बताते चले तो इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में है इस वक्त। पहले 2 मुकाबलों में अनबीटन टीम चपरग्राम मारखोर और शायद उनके पास मौका था उमर कि वो आज का तीसरा मैच उनकी पहली टीम बन जाती, लगातार अपना तीसरा मुकाबला जीत पाते। लेकिन इस जीत के लिए अब चपरग्राम मारखोर के 2 डाउन ऑर्डर आने वाले मौजम वाला कोच तो साथ निभाना होगा माजिद अजरू का। दोनों से लाने वाले बॉलिंग के लिए आए सामने वाले तोड़ से बिल्कुल तैयार है, फराजी वाले तोड़ से बिल्कुल तैयार। उनके सामने होंगे माजिद अजरू। माजिद का ताल्लुक बेसिकली बटग्राम से है, लेकिन आजकल अजरू रावलपिंडी के करीब का एक इलाका है, वहाँ इलाके तस्वीर है। और इस बार गेंद को निकालने में कामयाब की जानिब, लेकिन टीम टर्मिन की फील्डर तैनात नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। के लिए रन कराना चाह रहा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चाह रहा के लिए बच्चों के साथ स्कोर मजीद आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था उमर, यहाँ पे एक पार्टनरशिप की जरूरत होगी। आज अजरू और उनको साथ निभाना होगा मौसम ऑल द वे फ्रॉम बालाकोट। और मौसम एक बेहतरीन बॉलर के साथ साथ मैच के लास्ट स्टेज में बड़े बड़े हिट लगाने के लिए इंतहाई मशहूर है पूरे हजारा में और स्पेशली हार्ड बॉल की क्रिकेट में। लेकिन आज उनकी टीम जिस मुश्किलात में है इस वक्त, आज ही टीम को विजन दौड़ रही है। 2 गेंदों के बाद 71 कुल मजबूआ है, 58 गेंदों में मजीद 92 रन दरकार है इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल, सूरत हाल कुछ ज्यादा इजी नहीं है चपरगाम मारखोर के लिए, लेकिन एक मरतबा फिर आपको बताता चलूं कि जब तक क्रीज पर राइट हैंड बैट्समैन माजिद अजरू मौजूद हैं तो कोई भी टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है, क्योंकि माजिद अजरू के पास वो एबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडली किसी भी टीम के खिलाफ अपनी टीम के लिए मैच जितवा सकते हैं। एक मरतबा फिर ज़हेब आया पार्क क्रॉस के गेंद की अच्छी गेंद थोड़ी सी लो रही, इस गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ खेले माजिद, बॉलर बैक ड्राइव, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। 71 मजबूरी स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। जवाद की विकेट यहाँ पर अशद वैल्यू थी, क्योंकि माजिद अजरू के लिए अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्मली माजिद अजरू जो है वो इनिंग्स को फिनिश करने के लिए एज अ फिनिशर काफ़ी लेट आते हैं, लेकिन आज उन्हें जल्दी आना पड़ा क्योंकि जवाद जल्दी वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। और इसी बात को माइंड में रखते हुए माजिद अजरू के लिए यहाँ पर डबल रोल अदा करना होगा। विकेट पे रहकर स्ट्राइक रोटेट के साथ साथ रन रेट को मेंटेन रखना होगा और एंड में जाकर इस मैच को फिनिश भी करना होगा। दूसरी जानिब मुअज्जम अली जो कि इंतहाई जबरदस्त बॉलर है और आज उन्होंने अपनी जारहाना बॉलिंग से मुखालिफ बैट्समैनों के साथ साथ यहाँ पे बैठे हुए कॉम्बॉक्स में कमेंटेटर और क्राउड को भी हैरान किया। इंतहाई तेज गेंदें की थी, लेकिन द बेट आज कुछ करना होगा चपरगाम मारखोर के लिए। ज़हेब जिन्होंने आज 50+ रन की इनिंग्स खेली थी, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की थी अपने पार्टनर शाहिद के साथ, लेकिन विद द बॉल अब पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हैं 5 गेंदों पर।
विकेट दरकार है यहाँ पर अपना पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए बानिया किंग की टीम को, और वो विकेट भी किसी और की नहीं माजिद की विकेट की तलाश में है, क्योंकि इनको पता है कि टाइम और माजिद जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ज़ुहैब एक मुतवा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद ऑफसाइड पोस्ट, रन लेना चाह रहे थे, मना किया नो स्ट्राइकर एंड पर अंपायर अनवर ज़ैब का इशारा कि नो बॉल, तो फ्री हिट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा अब ज़ुहैब शाह को, और बानिया किंग की टीम के लिए देखना पड़ेगा कि इस फ्री हिट को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और सोने पे सुहागा चपरगाम मारखोर के लिए कि फ्री हिट को फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन, गेंद के साथ जालिमाना सलूक करने वाले, बॉलरों के दर्द सर साबित होने वाले माजिद अजरो, और यहाँ पर मोमेंटम को पकड़ने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माजिद के पास। है गो फ्री डिलीवरी के साथ, और इस गेंद को लपेट के खेलने गए, प्रॉपर तरीके से एम्बेड करने से कासिर रहे, डॉट बॉल बड़ी अच्छी और चालाकी के साथ इस गेंद को किया राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ज़ुहैब ने। 11वें ओवर के अख्ताम पर 74 मजमूई स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 54 गेंदों पर मजीद 93 रन दरकार है अबू बकर, और रिक्वायर्ड रेट अब आहिस्ता आहिस्ता तेजी ऊपर बढ़ता जा रहा है, 10.33 रिक्वायर्ड रेट। अंपायर टाइम कल की तरफ बहुत ज्यादा कम है, जल्द से जल्द यूटिलाइज करना होगा बॉलरों को। फयाज टाइम इंतहाई कम है यार, प्लीज जल्द से जल्द यूटिलाइज करें अपने बॉलरों को। 11 के बाद अब तक 74 रन बन चुके हैं। माजिद अजरो और मौसम अली बलाकुर इस वक्त क्रीज पे है। आगे बुल्ला आज सफेद मुकम्मल तौर पे नाकाम बुझाई हुई और चंद उन्होंने अपनी विकेट गंवाई थी, लेकिन विकेट का बॉल उनको आजमाने का फैसला किया है शायद तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने के लिए। पहली गेंद के लिए ओवर द स्टंप पढ़ने के बाद डाउन द नेक्स्ट टर्म गेंद, विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश में अपने बाई जानिब डाई लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की। गेंद उनके दस्तानों से लगने के बाद टर्नमैन की जानिब गई, पीछे फील्डर से डीप फाइन लेफ्ट की पोजीशन पर जब तक वो गेंद को फील्ड करके वापस करके रन बनाने का मौका था दोनों बैटर के पास। साइड रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे मौजम अली, और मौजम अली भी जानते हैं कि गेंदों की तादाद कम है, रनों की तादाद ज्यादा है। रिक्वायर्ड रन रेट का आपने जिक्र किया ऊपर 10.42 की है, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है और माजिद अजरो को होना होगा। और इस बार बहुत ही करीबी मामला, बल्ले और फर्नीचर के करीब से होती हुई गेंद, बाल बचे हैं डाउन होने से माजिद अजरो, और गहराई विकेट कीपर के महफूज दास्तानों में एक और अच्छी गेंद। और फयाज को शायद आज टीम में सिर्फ इसलिए इन रखा है कि आपको जो बैट्समैन भी सेट होना चाहते हैं और क्रीज पर स्टे करना चाहते हैं उनको उकसाना है, पहले इंजमाम के खिलाफ, और अब माजिद अजरों के लिए हर दूसरी गेंद पर उनके पास जाते हैं और जुमले करते हैं ताकि माजिद अजरों कोई गलती करे। लेकिन माजिद अजरों जो है वो काम एंड कूल कैरेक्टर हैं, वो इन चीजों को इग्नोर बड़ी आसानी के साथ करते हैं। और ये देख सकते हैं एक मरतबा फिर फयाज तंग करते हुए माजिद अजरों को, और माजिद अजरों नो लिफ्ट, यहाँ पर नो लुक शॉट का सुना था लेकिन नो लिफ्ट भी देख रहे हैं। माजिद अजरों उन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे, और वो जानते हैं कि फयाज का इस वक्त काम ही यही है, हमें तंग करना और हमें उकसाना। अब देखना पड़ेगा कि माजिद अजरो फयाज के अगेंस्ट क्या करेंगे जब वो बॉलिंग करने के लिए आएंगे। एक मरतबा फिर बॉलर ने दोनों शिरका पार को क्रॉस की गेंद की, ऑफसाइड इस गेंद को कट किया और बड़ी तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया राइट हैंड बैट्समैन मुअज्जिन ने। और लगता है कि अब यहाँ से एक गेंद से रन बनाने होंगे। अगर माजिद अजरो क्रीज पर स्टे करना चाहते हैं तो मुअज्जम अली को यहाँ पे लाइसेंस देना होगा अबू बकर कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए अब बड़ी शॉट्स लगाए, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट अब ऑलमोस्ट 11 को छू रही हैं। 50 गेंदें मजीद 51 रन दरकार हैं, जबकि 5 विकेटें चपरगाम मारखोर के पास हैं। याद रहे कि आज के मैच में जीतने के बाद चपरगाम मारखोर इस केसेट सेकंड एडिशन की वाहिद टीम बन जाएगी जो 3 मैचों में मुसलसल 3 विन करने में कामयाब हो जाएगी। और यहाँ पे स्लॉपी फील्डिंग का मुजाहरा कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर की जानिब से गालिबन ज़ुहैब शाह थे। इस गेंद को खेले थे राइट हैंड बैट्समैन मुअज्जम अली, डीप मिड विकेट की जानिब लॉन्ग ऑन से ज़ुहैब ने जाकर इस गेंद को फील्ड करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से रखने के बाद सीधी गई मोड़ना से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के हिसाब के साथ मजमूई स्कोर 85 विकेटों के नुकसान पर 167 रन का टारगेट चेज कर रही है इस वक्त चपरगाम मारखोर इसके सेकंड एडिशन में अपनी मुसलसल तीसरी विन दर्ज करने के लिए। तो हमारा जिस तरह आपने जिक्र किया कि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही है,
1.65 की रिक्वायर्ड रन रेट और एक एंड से पूरी करना होगा मौजम अली बलाकोट या माजिद अजहर को, लेकिन अब तक दोनों के बल्ले खामोश है। 3 गेंदों के बाद 5 रन बनाए हैं। यहाँ पे इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाके बिहाइंड द स्क्वायर खेलना चाह रहे थे मौजम अली बलाकोट, लेकिन गेंद की लाइन को कंप्लीट की जब न कर सके। गेंद उनके पैर से लगने के बाद खरीदी रही। शॉर्ट गेंद के साथ 12वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 12 के बाद खेलदान जारी है। 167 का पीछा करने के लिए 80 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। रन रेट अब भी इतना बुरा नहीं है उमर 167 का पीछा करने के लिए। अगर मुश्किल है, अगर मुश्किलात है काम मार्कोट की टीम को तो है विकेट की, क्योंकि उनकी आधी टीम आउट होके तो भी गेंद और सही है। एक बार फिर स्पिन बॉलर को आजमाने का फैसला किया है बनू से ताल्लुक रखने वाले शाहिद खान, जिन्होंने आज छोटी विकेट के लिए 117 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड की थी सहूर शाह के साथ। और यहाँ पे इन दोनों को यूटिलाइज किया है बॉलिंग में भी। बानिया किंग के स्किपर ने देखना है कि वे बॉल क्या कर पाते हैं। शायद इससे पहले अपने कोर्ट के 2 ओवर में 4 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया है शाहिद खान काम बनू ने। और 20 लीग की खूबसूरती है उमर के पूरे टीम के और ओवरऑल पाकिस्तान के बड़े बड़े सितारे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त क्रीज पे मौजूद मुअज्जम अली, जिनका ताल्लुक बलाकोट से है, और उनके सामने गेंदबाजी करने वाले बॉलर शाहिद का ताल्लुक बनी से। शाहिद एक बार पे जी बिल्कुल अबू बकर, और यहाँ पर दोनों बैट्समैन जो हैं इस वक्त विकेट पर स्टे किए हुए हैं। 40 गेंदों पर मजीद 86 रन दरकार हैं और आने वाले बैट्समैनों में कोई बड़ा नाम अब बाकी नहीं। अब देखना पड़ेगा कि ये बैट्समैन कहाँ तक लेके जाते हैं। और कल के मैच के बारे में जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, तो कल भी बड़ा शानदार मुकाबला, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कल के और आज के मुकाबले में, लेकिन अब रिक्वायर रेट जो है कल के मुकाबले से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और कल एंड में जाकर बिल्कुल कूल एंड काम रहने वाले उस्मान शाह ने एक एंड से बिल्कुल संभाले रखा और इनिंग्स के लास्ट स्टेज में उन्होंने फायर करके उस मैच को जीता था यूकेसी की जोड़ी के लिए और भरपूर साथ दिया था यूकेसी की जोड़ी के विन में। हैट्रिक करने वाले बॉलर इकराम मुल्ला नसीम के साथ, और इस दफा शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को पुल करने गए राइट हैंड बैट्समैन मुअज्जम अली, लेकिन कंप्लीटली डिसीव हुए। गेंद थोड़ी सी लो रही और स्टंप से टकराई, तो यूं इंतहाई वैल्यूएबल विकेट यहाँ पर बानिया किंग की खाते में आई। छठा नुकसान उठाना पड़ा चपरगाम मारखोर की टीम को। मजमूई स्कोर 81, 6 विकेटों के नुकसान पर 44 गेंदें 86 रन। नए आने वाले बैट्समैन बाबू अवेज। तो इसी तरह आज के मैच में माजिद अजरू एक मरतबा फिर जिस अंदाज से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, लगता है कि उनको भी अपने स्ट्रेंथ पर काफी वैल्यू है और वो समझते हैं कि जब तक मैं क्रीज पर हूँ लास्ट के 2 से 3 ओवर में जितना भी रिक्वायर रेट हो मैं अचीव कर सकता हूँ, लेकिन मुश्किल जरूर होगा ये। बिल्कुल उमर, लेकिन अब मैच में जाने के लिए माजिद अजहरों का साथ निभाना होगा। रहने वाले बैटर आज के दिन के दीवार डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के मेहमानी खुसूसी वहाब खान बाबा इस वक्त हमारे साथ काम बात है। गेंद को साथ पाएंगे की जाने रन बनाने का मौका मैसर ना सका और इस वक्त इंतहाई और सुकून आ गया। की टीम शाहिद एक बार फिर के साथ वापस खेलने की टूट रही है। ने गोल लगा के गेंद को रोका, रन बनाने का मौका मैसर ना सका। स्कोर पर 81 पर रहा 6 ओवर का 45 गेंदे 86 रन। आज 10 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं। बाबू अवेज जो सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं। 2 गेंदों में अब तक काटा को नाकाम हुए हैं और यहाँ पे मुश्किलात अपनी बढ़ती जा रही है और अपने आप को पॉइंट टेबल में लीडर टीमों के साथ ऊपर रखने के लिए बानिया टीम ने आज जिस हिकमत को अपनाया है और जिस तरह उन्होंने लाइन पर लेन को मेंटेन रख के बॉलिंग की है, तकरीबन चपरगाम मारखोर की टीम को इस बात से मजबूर किया है कि बानिया टीम की टीम भी
उसी लेवल की टीम बनेगी आज के इस मुकाबले में जीत के बाद, जहाँ चपरग्राम मार्कोर, एनएचएस कुजबांडा, के थोड़ी शाहीन कुजबांडा की टीमें टॉप पे है पॉइंट टेबल पे। तो आज एक और इजाफा होगा पॉइंट टेबल में। ही मैच जीत के बानिया किंग की टीम भी उसी पॉइंट पोजीशन पे आ जाएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ से अगर मैच हारती है चपरगांव मारखोर की टीम तो वो भी इसी टीम के पैनल में शामिल हो जाएगी, क्योंकि तीसरा मैच खेल रही है। 2 मैचेस जीतने के बाद आज तीसरे मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इनिंग्स का 2वां ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है उसामा शाह को। अब तक 2 ओवर किए हैं, 11 रन देकर एक खिलाड़ी को उन्होंने वापस पवेलियन भेजा है। राइट हैंड बैट्समैन माजिद अजहरों पर निगाहें मरकूज रखे हुए हैं इस वक्त। ना सिर्फ चपरगांव मारखोर के कैप्टन, उनकी मैनेजमेंट, बल्कि पूरा क्राउड, क्योंकि उनको अंदाजा है कि माजिद अजहर जो है काफी हार्ड हिटर बैट्समैन है। लेकिन दूसरी जानिब बानिया किंग की कैप्टनसी भी ऑन द स्पॉट रही और फिदा खानी इनके आने से एज ए विकेट कीपर ये शोबा भी कंप्लीट हो जाता है। एज ए बैट्समैन वो बड़े कमाल के बैटर हैं। और इस दफा स्लो किया इस गेंद को बिहाइंड इसके, लेकिन वहां फील्डर मौजूद। इस दफा बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, सिर्फ और सिर्फ 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। तो बड़ी शानदार फील्डिंग, बड़ी शानदार कैप्टनसी। और फिदा खानी को आप देख सकते हैं कि एज ए विकेट कीपर वो सिर्फ विकेट कीपिंग अच्छी नहीं करते, बॉलर को गाइड करते हैं, फील्ड पोजीशन में भी फील्डरों की काफ़ी मदद करते हैं। तो कंप्लीट पैकेज है। और दूसरे मैच में ये फिदा खानी जो थे नहीं थे बानिया किंग की टीम में, और वो मैच पूरी तरह से हारी थी। आज एक मरतबा फिर शानदार फील्डिंग का सिलसिला जारी है बानिया किंग की जानिब से, और फिदा खानी इनके लिए लकी साबित हो रहे हैं। हालांकि डिबेट आज उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो नहीं की, लेकिन एज अ विकेट कीपर और एज अ इंडिकेटर कामयाब हुए हैं। हैवी गो राइट हैंड बैट्समैन माजिद के लिए फ्लाइट डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि माजिद इज दिस काइंड ऑफ प्लेयर हु कैन विन द मैच सिंगल हैंडली फॉर देयर साइड, एंड ही प्रूविंग मी राइट हियर। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को लपेट के खेला, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ मजमूई स्कोर 89 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 37 गेंदें 78 रन, रिक्वायर्ड रेट कम, करंट रेट ज्यादा होता हुआ इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल होता हुआ ये मैच अबू बकर। Here we go once again right from the middle of the pitch. No need for any fielder of Banya Kings to change their position, because this ball is flying there and went over the long out position for another half a dozen. Back to back sixes from the right hand batsman माजिद अजहर बैट, और इन चक्कों की बदौलत मजमूई स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 95 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सूरत हाल एकदम से चेंज, टेंशन मारखोर से डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बानिया किंग के लिए, क्योंकि दे नोज हाउ डेंजर माजिद कैन बी एज अ बैटर ऑन हिज डे, और इनके एबिलिटी पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे बीएसएल का वो फर्स्ट एडिशन हो जहां पर एक मैच में नहीं पूरी लीग में धूम मचाकर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बलराम में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लिस्ट बनाई थी, और उसी तसलसल को जारी रखते हुए आज मारखोर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुसलसल ये रहते हुए आज एक मरतबा फिर मारखोर की डूबती हुई कश्ती को उस पार लगाने में मसरूफ है। और यहाँ पर इस गेंद को लपेट के खेला बाबू अवैस ने, लेकिन गलत शॉट सिलेक्शन, गेंद हवा में, फील्डर ने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट यहाँ पे गवाई, और गैर जिम्मेदाराना चोट में समझूंगा बाबू अवैस की जानिब से, क्योंकि माजिद अजहर सेट होकर बैटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बाबू अवैस भी उनसे 2 कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, और बेबुनियाद मिनटों की जरूरत है इनको। बिल्कुल उमर और कल की तरह यहाँ से दोहरा रही है चपरग्राम मारखोर की टीम। इस तरह कल अमजद सईद अपने टीम के टोटल को बेहतर बनाने के लिए 1 हैंड कर रहे थे, और 50+ रन हो आ चुके थे, और मैच के और सीरीज के लास्ट स्टेज में आके उनके खिलाड़ियों ने जो बंदियां की थी, और वहाँ पे इकरामुल्लाह नसीम जो कि कल कमांडर सुपर सीजन दूसरे हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए हैं। उन्होंने हैट्रिक करके 139 रन से ऑल आउट किया एमएसएफ कुजबांडा जैसे मजबूत साइड को। आज वही कुछ कर रही है मारखोर की टीम, टारगेट का खींचा दे रही है। एक हैंड को संभाल चुके हैं माजिद अजहर, क्योंकि इससे पहले लगातार लक्की लगा के इस मैच का 500 पर चुके हैं, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए बाबू अवैस जो कि टीम पे थे
अपने उम्र की पहली गेंद पे उन्होंने बल्लेबाजी में आके बड़े शॉट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट गवा बैठ के वो वापस चले गए। तब होने के बाद उस्मान सादा रहने वाले बैटर पहली गेंद जाने का इंतजार, गेंद को निकालने की कोशिश की, कवर के बीच से 3 ओवर की जाने वहां पे अपने बड़े जाने का इरादा करके कवर करने की कोशिश की प्रयास में, लेकिन गेंद उनके पास बॉडी लाइन की तरफ गई। रन छुड़ाने का मौका उस रन में 14 गेंदों के बाद एक बार फिर माजिद हजरो गेंद और माजिद अपनी की वीडियो को जानते हैं तो उनका टीम से प्ले करना इस वक्त के प्रोग्राम मार्फत इस को चेस करने के लिए कितना अहम है। जी बिल्कुल, 33 गेंदों पे मजीद 71 रन दरकार हैं। एक और अच्छी गेंद कवर की जानिब खेल कर रन लेना चाह रहे थे और माजिद अजहर के बारे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए फेमस नहीं है और ये उनकी वीकनेस है और रन्स, लेकिन इसको कवर करते हैं वो लंबी लंबी शॉट लगाकर। और यहाँ पर आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट को और दीगर मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। और इस बीच हमें ज्वाइन किया है यहाँ आए हुए सैफुल्ला जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर हैं, उनके खास दोस्त राज मोहम्मद साहब जो कि यहाँ तशरीफ ला चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। उनको वेलकम करते हैं। इस दफा इस गेंद को लॉफ्ट किया स्ट्रेट की जानिब, एक मरतबा फिर थोड़ी सी मिस फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। तो एक मरतबा फिर तमाम आए हुए शायकीन क्रिकेट और जितने भी मेहमान आज आए हैं शगे ग्रीन ग्राउंड को खुशामदीद कहते हैं। और इनमें से खास सैफी जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर KSL ऑर्गेनाइजर के मेंबर हैं, उनके खास दोस्त राज मोहम्मद जो कि यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, उनको खुसूसी वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजर कमेटी। और इस दफा इस गेंद को स्वीप किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया दोनों बैट्समैनों ने। इसी रन के इजाफे के साथ 98 मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15 ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो 99 मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 30 गेंदें 68 रन। यहाँ पर एक आधे ओवर को टारगेट करना होगा मारखोर के प्लेयरों को, अदरवाइज ये टारगेट जो है मजीद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है चपरगाम मारखोर के लिए। 30 गेंदें 68 रन। आज के दिन का सबसे आज क्रिकेट में अभी तक किसी को ये मौका नहीं मिला तो देख पाए उनके एक शॉट देखने को नहीं मिले हैं सिवाय माजिद अजहर के इससे पहले ओवर में हो सकती, लेकिन और मौका भी गवा दिया है क्रिकेटर ने। और ये पहला मैच होगा माजिद अजहर के हाथ से अपनी विकेट गवा देंगे तो यकीनन ही पहला मुकाबला होगा कि जहाँ भी कोई क्रिकेटर गेंद लिए बगैर ग्राउंड से जाएगा और ये पहला मौका होगा हमारे मैच स्पॉन्सर के लिए तो उनके अकाउंट से किसी दिन क्रिकेटर के जेब में 5,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी का बड़ा नोट नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये रिकॉर्ड आई डोंट थिंक कि ये हो पाएगा क्योंकि माजिद अजहर अभी क्रीज पर मौजूद है और 64 मजीद रन चाहिए तो चक्कों की बारिश तो जरूर होगी। इनिंग्स का 16वां ओवर जारी। आरिफुल्लाह एक मरतबा फिर आई गेंद की काफी लो रही थी गेंद, इस गेंद को स्ट्रेट बेट के साथ के लिए कवर की जानिब जहां पर फयाज मौजूद थे जिन्होंने वन हैंडेड पिकअप जरूर किया, थ्रो की, लेकिन वहां पे बैकअप मौजूद नहीं था और जहां पे 1 रन बनना था वहां पर 2 रन बनाने में कामयाब। 19 गेंदों का सामना करके 30 रन बनाने में कामयाब रहे राइट हैंड बैट्समैन। उम्मीदों के महवर चपरगाम मारखोर के लिए माजिद अजहर, जबकि 2 गेंदों का सामना करके 2 रन बनाए हैं उस्मान ज़ादा ने। रिक्वायर्ड रेट अब 13.29, जबकि 28 गेंदों पर कुल मिला के 62 रन दरकार है। माजिद अजहर पेश करेंगे एक और स्लो वन डिलीवरी, इस गेंद को थर्डमैन की तरफ गाइड करके 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। सिंगल डबल से इस वक्त मैं समझता हूं कि बानिया किंग के स्कीपर जो हैं वो ज्यादा पैनिक नहीं होंगे क्योंकि उनका अंदाजा है कि रिक्वायर्ड रेट अब ऑलमोस्ट 14 को छू रही है, तो बाउंड्रियों पे ज्यादा जो है कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी और बाउंड्रियां रुकानी पड़ेगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि माजिद अजहर अपनी मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं। तो इस वक्त अगर देखा जाए अबू बकर, इस वक्त यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में बानिया किंग वर्सेस चपरगाम मारखोर का मैच नहीं, बानिया किंग वर्सेस माजिद
अजहरों का मैच चल रहा है, क्योंकि दीगर बैट्समैन जो हैं आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं और उस्मान ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो परफॉर्मेंस शो नहीं की जिसके लिए हम उनकी इस बैटिंग को एडमायर करें। तो दूसरी जानिब माजिद अजहर जो हैं वो क्वाइट कैपेबल है इस तरह की सिचुएशन में परफॉर्मेंस देने के लिए, और बड़े क्राउड के सामने बड़े मैचों में डीप जाकर परफॉर्मेंस देना यकीनी तौर पर ये किसी भी बड़े खिलाड़ी की निशानी हुआ करती है। उस्मान ज़ादा के लिए ये आए बॉलर गेंद की ऑफ साइड, इस गेंद को स्लेश किया कवर की जाने पर, शायद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उस्मान ज़ादा मेरी बात को माइंड कर गए और उन्होंने यहाँ पे शो करवाया कि आई कैन डू अ बेटर बैटिंग इज वेल। और ये गेंद इंतहाई खराब गेंद थी, ऑफ साइड ऑफ स्लेश किया गेंद सीधी गई कवर की पोजीशन पर, बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के इजाफे के साथ 110 मजबूत स्कोर, 26 गेंदों पर मजीद 57 रन दरकार हैं। पार्टी क्रिकेट में काफी जोर मचाई है उस्मान ज़ादा ने लेकिन आज उनके पास बड़ा मौका है क्योंकि उनके साथ मजबूत माजिद अजहर एक्सपीरियंस का पैनल है और उसको साथ चलाने के लिए बड़ा मौका है और फिर से क्या बेहतरीन कनेक्शन उस्मान ज़ादा के बल्ले से और इसी काम के लिए जाने जाते हैं उस्मान ज़ादा। अच्छा इस वक्त मैच इंतहाई इंटरेस्टिंग मोमेंट में है। एक बार फिर अंपायर के पास से और यहाँ पे ओवर का इख्तिताम हो चुका है। 16 के बाद कुल मजमुआ 1 को बदला सबसे बड़ा सभी गेंदों में मजीद 53 रन। और यहाँ पे बार बार हमारे कानों में बोला जा रहा है, लेकिन हमारे टर्नेल के बारे में आपने जिक्र किया कि वो इंतहाई ये है और बहुत जल्द उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। कोशिश मामू माइंड न करना, लेकिन यहाँ पे बार बार हमारे साथी आते हैं और हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। मैं शहीद भाई के लिए एक फैसला जरूर सुनवाऊंगा, अपना माइंड न कर इसका जमाना गिरफ्ती जमाना गिरफ्ती हमारा पसंद सुना और दरमियान के पास पता था। तो जाएंगे मैच की तरफ। 16 ओवर का गेम हो चुका है। चौबीस गेंदे 53 रन, टाइम की इंतहाई कमी है और अब मैच के अंदर मैच आया है उमर वर्सेस माजिद अजहर। इससे पहले इन दोनों के दरमियान इंतहाई सख्त तबादला हुआ जुमलों का, बार बार प्रयास आते थे और उनको उकसाते इस बात से कि वो अपनी विकेट गवाए। अब देखना होगा प्रयास है को ओवर द स्टंप और यहाँ पे पहला गेंद जिसको पुल करने गए थे माजिद अजहर, गेंद की लाइन को कंप्लीट डिमेज किया और गेंद और मेडल स्टंप पे लगी, यूं वापस जाना पड़ा माजिद अजहर को। यकीनन प्रयास ने विद द बॉल माजिद अजहर को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि मैं वैसे नहीं बोलता, कुछ कर भी सकता हूँ। तब उनको बॉल डिलीवर की गई तो पहली ही गेंद पे उम्मीदों के महवर इस मैच को वापस लाने वाले किसी हद तक माजिद अजहर बलाखिर अपना विकेट गवा बैठे और वजन कदमों के साथ 50 की गेंद पे बॉल आउट होकर डगआउट की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये आखिरी उम्मीद थी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए चपरग्राम मार्कोट के पास और वो विकेट की गवाही है।
नजरों के बाद क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं। आज टीम का हिस्सा बनने वाले इस विकेट कीपर बैटर हाजिद चपरग्रामी, उससे पहले माजिद अजरों से पीछे और अब हाजिद चपरग्रामी क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं। चपरग्राम मारहोर के लिए 9वीं पोजीशन के साथ निभाएंगे उस्मान ज़ारा का। 16 इशारिया के बाद 116 याद एक बार फिर अब तक अपने कोटे के 2 इशारिया 2 गेंदों में 21 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं फयाज। और शायद आज वो मौका नहीं दिया चपरग्राम मारहोर की टीम को कि वो सबसे टॉप पे अपने आप को ले जाते पॉइंट टेबल पे, लेकिन ये मौका आज हाथ से गवा बैठे हैं और ये मौका उनसे छीन लिया है चपरग्राम मारहोर की टीम से, बानिया टीम की टीम ने। और अबू बकर, अगर कहा जाए ये मौका चपरगाम मारखोर की टीम से किसी और ने नहीं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर फयाज ने छीना है, तो कोई गलत ना होगा, क्योंकि आज फयाज ने इंतहाई क्रूशल स्टेज पर आकर एकदम से मैच का 5-7 तब्दील किया है, जहां पर राइट हैंड बैट्समैन माजिद अजरो क्रीज पर मौजूद थे और उम्मीदों के आखिरी महवर बने हुए थे। इस मैच को लग रहा था कि चपरगाम मारखोर के लिए फिनिश कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज होने नहीं दिया फयाज ने, और माजिद अजरों को पवेलियन की राह दिखाने के बाद इमीडिएटली उन्होंने दूसरी विकेट भी हासिल की। तो फयाज ऑन अ टॉप हियर इन शगै ग्रीन ग्राउंड टुडे, और विद द बॉल उन्होंने आज बड़ी शानदार परफॉर्मेंस शो की और बड़ी वैल्यूएबल विकेट हासिल की हैं। नसीम यूसुफ सिंह नए वाले बैटर इसको ज्वाइन कर चुके हैं 10वें नंबर पर। नेक्स्ट ऑफ के जी यार मोहम्मद शेख, नेक्स्ट ऑफ आप इसी पर सब खिलाड़ी को पता लेते हैं। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें। सुपर सब में आज अबू बकर, यहाँ पर अब भी इस मैच में काफी कुछ है चपरगाम मारखोर के लिए। अगर 21 गेंदों पर 53 रन एक आधे ओवर को टारगेट बनाना होगा, लेकिन वो होंगे कौन? फयाज इस ओवर में 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, ओवरऑल 3 विकेटें उन्होंने ली है, और अच्छी गेंद बॉलर का पीछा करते हुए, बॉलर रूम दे रहे थे, उनका पीछा करते हुए उनकी बॉडी पे गेंद करवाई, रन बनाने का मौका मैसर ना सका। अब तक इस ओवर में फयाज ने 4 गेंदें की, 2 विकेटें हासिल करके उन्होंने कोई रन नहीं दिया। 2 ओवर से पहले किए थे जिसमें उन्होंने 21 रन देकर 2 खिलाड़ियों को, एक खिलाड़ी को उन्होंने पकड़ने की राह दिखाई। तो कुल मिला के अपने कोटे के टोटल ओवर में अब तक 21 रन दिए, इसके बाद 1 ओवर बाकी है फयाज का। तो 20 गेंदें 53 रन, करो या मरो की इस सिचुएशन जो है वो अख्तियार कर हो गई है यहाँ पर चपरगाम मारखोर के लिए, और बैट्समैनों को हर गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं। एक और अच्छी गेंद डॉट बॉल, इस वक्त प्रेशर डॉट बॉल के साथ बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है चपरगाम मारखोर पर, जबकि रिलैक्स हो चुकी है माजिद अजरू की विकेट के बाद बानिया किंग के प्लेयर्स। कर रहे थे क्रिकेट आज पहली बार बगैर पैसों से जाएंगे इस बार, क्योंकि नहीं पता है। इससे पहले 14 मैचेस में वो 3 वनडे से जरूर होते मौका मिलता है। अंपायर का इशारा देखना होगा, 9 बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से देन गई है के गार्डन की तरफ, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की जानिब, लेकिन फील्डर ने गेंद का पीछा करते हुए गेंद को रोका और इसे रन बनाने का मौका था। 2 रन के नतीजा और 3 है डिलीवरी का सामना करेंगे उस्मान ज़ारा। लास्ट विकेट की दरकार, कहाँ पे इसमें हासिल करने के लिए बानिया किंग की टीम को अच्छे गेंद की दरकार है, अच्छे से विकेट मिले और उस्मान ज़ारा और नसीम यूसुफ सिंह अपने इस मजमूए में कहाँ तक लेके जाते हैं और इस मैच को कहाँ तक ले जाते हैं।
वर्क इख्तिताम हो चुका है 17 के बाद कुल मजमूआ 114 9 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदें 54 रन और ये मेडल ओवर रहा 50 का, जहां पर उन्होंने 2 विकेट लेके अपने कोटे का तीसरा और 17वां ओवर कंप्लीट किया। अठारहवें ओवर के लिए 5 विकेट का स्टे पर बनाए गेंदबाजी के काफी विकेट की तलाश, लेकिन क्रिकेट भी के इंतजार में है मैच खत्म हो और हम अपने अपने जगह की तरफ रवाना होंगे। आगे पहला गेंद लपेट के खेले के आउट होने का चांस हो सकता था, फ्रंट से दूर इस गेंद को रोकने के लिए प्रयास जो करे रोके जरूर, लेकिन तेज सामना सके जबरदस्ती 116 इनको खेलने की कोशिश की, फिर नाकाम कोशिश। जी बिल्कुल, और आखिरी विकेट दरकार है यहाँ पर बाणिया किंग की टीम को इस केसर सेकंड एडिशन में अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन नदीम सामना करेंगे माजिद का, ऑफ साइड ऑफ समझिए गेंद, और यहाँ पर इस गेंद को वो गरीब अंदाज से यहाँ पर विकेट कीपर ने एग्रेशन शो करते हुए शायद कैच ड्रॉप किया उन्होंने, जिसकी वजह से गुस्से का इजहार कर रहे थे। और इस दफा इस गेंद को अकेले मैदान की जानिब वहाँ पर आज मौजूद रन बनाने का मौका मैसर नहीं। उस वक्त जो है सूरत हाल बिल्कुल वन साइडेड हो चुकी है अबूबकर सनम, और यहाँ पे रन उड़ाने का चांस और अंपायर ने रन आउट दे दिया। तो यूं इसके साथ ही चपरगाम मारखोर केएसएल सेकंड एडिशन में पहली दफा शिकस्त का मजा चखने में इस वक्त मजबूर हो चुकी है, और बाणिया किंग ने इस केएसएल सेकंड एडिशन में अपनी दूसरी जीत दर्ज करके दीगर टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू बाणिया किंग्स एंड कंपनी एंड हार्ड लक चपरगाम मारखोर। काफी जबरदस्त मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले को इट्स द एंड वन साइडेड किया माजिद अजरू की विकेट ने अबूबकर। और वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू बाणिया किंग एंड हार्ड लक चपरगाम मारखोर। हमारे बात पेश करते हैं बाणिया किंग की टीम को। उन्होंने बात से शिकस्त दे के अपनी दूसरी जीत कंफर्म करवाई है। बाणिया 5 लाख चपरगाम मारखोर आज खेलेंगे मेहमान की टीम। हमारे मैच स्पॉन्सर इंतहाई और हमारे बाकी जैसे दोस्त खान बाबा डिस्ट्रीब्यूशन को ज्वाइन करेंगे। दोनों टीमों ने दरख्वास्त फिजल तराशी, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तशरीफ लेके आए भाई। टाइम इंतहाई कम है, यहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो प्लीज आप यहाँ तशरीफ लेके आए। मखी मौत रह गए, गीता गीता मखी तब मौत रह गए।
कुमारबाई Akasan Lakshata Shatakan. Thank you, Abu Bakr. Welcome to the presentation ceremony. और presentation ceremony का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और सबसे पहले I would like to introduce today's match chief guest और आज के मैच के चीफ गेस्ट है मिस्टर वहाब खान बाबा साहब जो कि हमारे मैच स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार के खास बंदे और वी कैन से कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जो कि हर मैच में यहाँ मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज के इस मैच में उनके हमरा रहीम सर्जिकल हॉस्पिटल के एमडी माजिद खान फ्रॉम चपरगाम भी आज के इस मैच के चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल हैं। थैंक यू टू वेलकम टू यू सर। और आज का मैच बड़ा शानदार मैच रहा, दोनों टीमों ने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस शो की। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, भानिया किंग की टीम जो है फ्रॉम दी वर्ड गो जो है मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन वेल डन और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की ज़ुहैब शाह और शाहिद खान ने। तो कंग्रेचुलेशन बानिया किंग। सबसे पहले बानिया किंग की टीम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि इस टूर्नामेंट में पहली दफा इन्होंने सबरगाम मारखोर की टीम को शिकस्त से दो चार किया। इसके बाद मारखोर की टीम ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया और जब तक माजिद अजरू क्रीज पर थे लग रहा था कि ये मैच काफी कांटेदार होने वाला है और एंड तक जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजिद अजरू ऐसा ना कर सके, बल्कि फयाज ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। हार्ड लक सबरगाम मारखोर। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा आज के लूजिंग कैप्टन सबरगाम मारखोर डॉक्टर रहीम साहब के प्लीज कम फॉरवर्ड एंड से फ्यू वर्ड विद अस। सबसे पहले डॉक्टर साहब हार्ड लक। और आपकी टीम उम्मीदें लगा बैठे थे लोग भी और आपके सपोर्टर भी कि मुसलसल दो बड़ी टीमों को शिकस्त से दो-चार करने के बाद आज बानिया किंग के खिलाफ बड़ी आसानी के साथ जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। कहाँ समझते हैं कहाँ बड़ी गलतियां हुई आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली। मेरे ख्याल में जो पार्टनरशिप का प्लस का वही से हमारे जो फील्डर्स में दोनों खिलाड़ियों ने अपॉर्चुनिटी की, विकेट कीपर से हमारी एक ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गया। तो 100+ अगर आप गई ग्राउंड दूसरी बात यह है कि हमारे मेरे ख्याल में जितने भी प्लेयर थे बैट्समैन, उन्होंने हाईली रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की, शॉट सिलेक्शन भी नहीं की। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में बानिया टीम ज़बरदस्त खेली और कोई का डर था कि जब आप दो मैचेस खेले, लास्ट ईयर भी KSL सीजन 1 में हमारी टीम दो मुसलसल स्टार्ट के दो मैचेस जीते थे और फिर रिलेक्ट हो गए थे, तो हम पहले राउंड में आउट हो गए थे। तो ये हमारे लिए सबक आमोज मैच था और सवार की मैदान जंग में वो सफल क्या करें कुछ नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रहीम, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पुअर फील्डिंग और गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आज का मैच हारे, डॉक्टर रहीम का ये कहना था। इसके बाद आज के मैच के विनिंग कैप्टन को बुलाना चाहूंगा बानिया किंग के। प्लीज पुट योर हैंड अप एंड क्लैप फॉर विनिंग कैप्टन ऑफ बानिया किंग। फयाज मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। एक मरतबा फिर लास्ट मैच पूरी तरह से हारने के बाद आप लोगों ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया, क्या कहेंगे? हाँ उमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लाख लाख शुक्र है, चैंपियन टीम को गिराया है। और जो कॉन्फिडेंस था, जो चीज़ें लड़कों में देख रही थी, पिछले मैच हारने के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे कैप्टन माजिद के साथ मीटिंग रही और ऑनर जो है उनके साथ मीटिंग रही और इसी बात पे डिस्कशन हो रही थी कि देखिए हमारे लिए टूर्नामेंट यही है और ये दिन अगर हम आज डोमिनेट कर गए और अच्छी परफॉर्मेंस दे गए तो बस इंशाल्लाह ताला हम टूर्नामेंट में आ जाएंगे और टूर्नामेंट इंशाल्लाह हमारे लिए कंप्लीटली ओपन होगा। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस तो नो डाउट बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो फील्डिंग में क्या प्लेन किए करके आए थे आप लोग के बैट्समैनों को तंग करेंगे? स्पेशली आपको टास्क दिया गया था क्योंकि हमने देखा इंतजाम को, फिर उसके बाद माजिद अजरू को बारहा आप जाकर तंग करते थे। देखिए उमर, अगर आप किसी को 167 के टारगेट में और इस तरह की विकेट पे अगर उनको कूल माइंड खेलने देंगे क्रिकेट, तो फिर ऐसे समझे कि आप घर बैठ जाए, क्योंकि खेलने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों मेरे सारे दोस्त है, इंतजाम के साथ सुबह शाम में होता हूँ, मैं उनके
उसकी ताकत को जानता हूँ, मुझे उसके स्ट्रेंथ का पता है। मैं जानबूझकर उसके पीछे दूसरे ओवर के लिए बह के ये मुझे चक्का मारे और उसके दिल में ये आए कि मैं चक्के मार सकता हूँ। फिर जवाब को तंग करना, फिर माजिद को अगर मैं कूल माइंड खेलने देता तो वो मैच खत्म कर देता आराम से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस्टर फयाज, विनिंग कैप्टन ऑफ बानिया किंग। इसके बाद आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस 2-3 जगह मिली। फयाज बानिया किंग के प्लेयर ज़ुहैब और शाहिद खान ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप कायम की। बॉलरों में आज मौजम बलाकोट ने इंतहाई शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट इब्तदाई स्टेज में ली और तेज गेंदों के साथ यहाँ पर साइकिलिंग क्रिकेट के साथ साथ तमाम लोगों को हैरान किया। लेकिन ऑर्गेनाइजर कमेटी ने फैसला किया है कि आज जिस बंदे की परफॉर्मेंस की बदौलत उनकी टीम जीती है, उनकी जो इनिंग्स थी वो काफी वैल्यूबल थी और विद द बेट 50+ रन बनाने वाले उन्होंने यहाँ पे बस नहीं किया, बोर्ड से भी उन्होंने विकेट ली। शाहिद खान फ्रॉम बनु टुडेज मैन ऑफ द मैच, प्लीज पुट योर हैंड अप एंड क्लेप पर। और इसके लिए मैं दावत दूंगा वहाब साहब को कि प्लीज कम फॉरवर्ड और मिस्टर इफ्तिखार जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर है उनकी जानिब से 5000 रुपए कैश जो है वो डिलीवर करें। थैंक यू सो मच वहाब। और यू हैव टू स्टे हियर। मैन ऑफ द मैच शाहिद खान, एक बार फिर आपको बुलाना चाहूंगा और रहीम सर्जिकल हॉस्पिटल की जानिब से उनके एमडी माजिद खान की जानिब से कैश और शीट पेश कर रहे हैं आज के मैन ऑफ द मैच शाहिद खान फ्रॉम बनु। और बनु से शाहिद खान का ताल्लुक है तो बनु से हमारे एक स्पॉन्सर है अल हाफिज मसाला जात के ओनर खालिद गंडापुर, जिनका ताल्लुक बनु से है। उनके कंपनी के प्रोडक्ट को यहाँ पर राम में देख रहे हैं मुजीबुर रहमान नाम का बंदा जो कि काफी मेहनत करता है और काफी टेस्टी मसाला है। अल हाफिज मसाला की जानिब से आज की मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट है। और मलकाल जनरल स्टोर गुजबांडा के ओनर समीउल्लाह अगर यहाँ मौजूद है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने हाथों से ये गिफ्ट जो है हैंड ओवर करे। बनु से ताल्लुक रखने वाला बनु का शानदार मसाला अल हाफिज मसाला यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद आज के मैच में बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देने वाले अनुरजेब और बेहतरीन अंपायर के फराइज सर अंजाम देने पर यार मोहम्मद यारू को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम फॉरवर्ड और जनाब चरवेद शौकत साहब से मैं रिक्वेस्ट प्लीज कम फॉरवर्ड और ये बात जो है अंपायर रियाज मोहम्मद यारू को दीजिए। शौकत शम्स के हाथों से इस वक्त अवार्ड वसूल कर रहे हैं बेस्ट अंपायरिंग का राज मोहम्मद। इसके बाद आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करने वाले और यकीनी तौर पर अगर देखा जाए इस मैच को बनाया ज़ुहैब और शाहिद खान ने, लेकिन ये ज्यादती होगी कि इस मैच को विद द बॉल फिनिशिंग टच दिया और वो जो फिनिशिंग लाइन थी उसको क्रॉस करने में बानिया किंग की सही मानों में मदद की। मेरे को कमेंटेटर और एनर्जेटिक प्लेयर द वन एंड ओनली फयाज खान के लिए 500 रुपए